कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में सभी सम्मानित साथियों का एक बार मैं पुनः हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, आज के दिन शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को ऑनलाइन इस कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जिसमें हम संपूर्ण भारत के अगरिया समाज के व्यक्तियों को, अगरिया समाज के कार्यकर्ताओं को इस मंच में हम आमंत्रित करते हैं। इस मंच में आमंत्रित करने से ये होता है कि आप इस मंच पर आते हैं तो इस संगठन की विचारधाराओं, इस संगठन के लोगों से परिचित हो पाते हैं और आप का जो एक प्राथमिकता होता है वो बढ़ जाता है यहाँ आने से, और एक बेहतर जो लीडरशिप का विकास होता है वो एक चीज़ यहाँ देखने को मिलता है। बहुत सारे साथी जो हमारे ऐसे अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन उनको क्या है, एक जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो पहचान नहीं मिल पा रही थी। लेकिन एक्चुअली इस मंच में आने से एक परिचय बढ़ता है उनका, और जब यहाँ आते हैं तो सभी लोग परिचित होते हैं और साथ में मोटिवेशन भी मिलता है आने से। एक गाइड मिलता है, एक गाइडलाइन मिलता है हमको कि कैसे काम कर रहे हैं हमारे दूसरे सर इस ज़िला वाले, तो हमको इस ज़िला में कैसे करना चाहिए, और जब सर इस तरीके कर रहे हैं तो मैं भी अपने ज़िला में इस तरीके का करूँ। तो इससे क्या होता है एक्चुअली में कि हमको एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रेरणा मिलता है, और हम भी अपने ज़िले में और भी अच्छा करने का प्रयास करते हैं। और आज हमारे ऐसे सभी सम्मानित साथी जो इस मंच में लगातार उपस्थित होते आ रहे हैं कई सालों से, उनकी एक अच्छी छवि भी है, एक अच्छी पहचान है, एक अच्छा नाम भी है इस अगरिया समाज संगठन भारत में। साथियों, एक चीज़ और होता है कि आप इस मंच में यदि आप आते हैं तो जैसे जिला की समिति बनी हुई है, राज्य की समिति बननी है, संभाग की समिति बननी है, और जिला में तो एक्चुअली क्या होता है, जो माननीय जिलाध्यक्ष महोदय वहाँ से होते हैं तो उनको क्या होता है कि आपके बारे में नॉलेज रहता है कि वो व्यक्ति यहाँ से हैं और इस मंच में लगातार जुड़ रहे हैं, यानी उनकी विचारधारा अच्छी है, सकारात्मक है, उनको कोई ना कोई जिम्मेदारी हम इस जिला से दें, जिससे हमारे ज़िले में गतिविधियाँ जो है समाज के लिए संगठन की ओर से बढ़े। इसलिए इस मंच में आमंत्रित किया जाता है। जैसे मान लीजिए हम इस संगठन में जुड़े हुए हैं और लगातार हम संगठन को फॉलो कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और काम भी अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, अपने स्तर से काम कर रहे हैं। लेकिन यदि हमको लगता है कि यार मैं इतने दिन से जुड़ा हूँ लेकिन मेरे को कोई नहीं जानता, ना मेरे को कोई प्राथमिकता मिलती है, ना मैं कहीं मेरे को कोई जिम्मेदारी मिल रही है, तो थोड़ा क्या अपने आप में ऐसा लगता है, खिंचाव महसूस करता है व्यक्ति। लेकिन साथियों, आपको एक्चुअली क्या है, आप अकेले हैं उस समय। लेकिन जब आप इस मंच में आ जाते हैं तो वहाँ एक्चुअली क्या हो जाता है कि यहाँ आपके क्षेत्र के लोग ही आपसे परिचित होते हैं, आपके कार्य से परिचित होते हैं और अपने ज़िले में उस जिम्मेदारी को आपको देते हैं, जिससे क्या होता है कि एक बढ़िया माने इन्वायरमेंट, एक वातावरण तैयार होता है उस ज़िले में और गतिविधियाँ जो हैं एक्चुअली बढ़ती है। इसलिए इस मंच में साथियों आमंत्रित किया जाता है। आज अगर ये समाज संगठन भारत की उपलब्धियों की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं साथियों कि आज लगभग नहीं तो भारत में मतलब कहा जाए तो 100% ही की अगर मैं बात करता हूँ संपूर्ण भारत स्तर पे तो 30-40% अगर ये समाज संगठन भारत लगभग अपनी पहुँच बना चुका है और लगभग बनाते जा रहा है। ये सम्मानित साथियों आपकी ही देन है, क्योंकि आप लगातार इस संगठन को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी विचारधाराओं का समावेश कर रहे हैं, अपने समय का योगदान दे रहे हैं और लगातार ये संगठन ग्रोथ करता जा रहा है। और साथियों, हमारा यानी हम सब का एक यही उद्देश्य है इस संगठन के पीछे कि अगर ये जनजाति को एक राष्ट्रीय अस्तित्व की प्राप्ति हो, जिससे हमको किसी परिचय की ज़रूरत ना पड़े कि एक्चुअली हम हैं कौन। हम अक्सर अपना परिचय जो हम देते हैं मतलब अपने कार्य के लिए परिचय देते हैं कि हाँ हम ही अगरिया हैं और हम ही ने लोहा बनाया है। साथियों, आप इस तरीके का अपना परिचय देते हैं, लेकिन साथियों उस दिन की तलाश की जा रही है, उस समय का इंतज़ार किया जा रहा है जिस दिन आप कहते हैं हम अगरिया हैं, और अगरिया हैं तो सामने वाला ये समझ जाए कि आप वही हैं जिन्होंने, आपके पूर्वजों ने, आपने सबसे पहले लोहा प्रज्वलित किया, इस समाज को लोहा गला के बताया। ये समझ जाना चाहिए सामने वाले व्यक्ति को, चाहे वो कोई हमारे माननीय मंत्री महोदय हो या फिर हमारे विधायक महोदय हो या फिर हमारे SDM साहब हो या फिर हमारे तहसीलदार साहब हो। साथियों, इतना हल्ला मचाना है इस संगठन को लेकर के अगरिया जनजाति को कि हर व्यक्ति के कान में ये चीज़ें समझ जाना चाहिए, हर समाज का व्यक्ति ये जान जाए कि एक्चुअली में अगरिया है कौन। अगरिया इज ए ट्राइबल कम्युनिटी, एक आदिवासी समुदाय है। ये इस मंच के माध्यम से हमको यही चीज़ें लोगों तक, जन तक पहुंचानी है। लेकिन साथियों, इसके लिए अनिवार्य यही है, एक संगठित समाज का निर्माण होना बहुत ही आवश्यक है। संगठित समाज के निर्माण से
एक्चुअली क्या होता है, अनूपपुर ज़िले का जो विचारधारा है कोरिया ट्रांसफ़र होता है, कोरिया की विचारधारा अनूपपुर ट्रांसफ़र होता है, अनूपपुर की विचारधारा शहडोल जाती है, शहडोल से आता है कोरिया अनूपपुर। ये जो है एक सर्कल बनता है, एक विचारधाराओं का समावेश होता है और एक ही सुर में सब लोग जानते हैं, बोलते हैं और सभी का एक्चुअली एक ही लक्ष्य बनता है कि हम राष्ट्रीय अस्तित्व की प्राप्ति हमको अगरिया जनजाति को दिलानी है। आज अगरिया जनजाति के पास समस्याओं की कमी नहीं है, जिस पर हमने चर्चा कर चुके हैं, कई बार किए हुए हैं साथियों। इन सारी समस्याओं के लिए हम सभी मित्रों को, हम सभी साथियों को इस मंच में आना चाहिए। आज हम कई सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप देखते हैं हम आदिवासी क्षेत्र को लेकर के काम कर रहे हैं, आदिवासी समुदाय में मतलब आदिवासी संगठन में काम कर रहे हैं, अगरिया समाज संगठन में काम कर रहे हैं और भी ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में हम कई जगह हम लोग काम कर रहे हैं साथियों। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम एक आदिवासी कम्युनिटी के ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। अगरिया जनजाति मंच में तो जुड़े ही हैं, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन साथियों हमारे समाज के उत्थान और विकास के लिए कौन हमारा हमारी मदद करेगा, कौन हमारे समाज की समस्याओं को ख़त्म करेगा। साथियों हम जहाँ भी हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी हमको केवल सुझाव ही मिल सकता है, हमको मार्गदर्शन ही मिल सकता है, लेकिन अपने समस्याओं के लिए, अपने समस्याओं को सुलझाने के लिए, अपनी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए आना आगे हमको ही पड़ेगा। एक्चुअली बात ये है, जब तक हम लोग आगे आकर के अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, अपने हक की मांग नहीं करेंगे, अपने बारे में हम लोगों को नहीं बताएंगे, तब तक हमारी समस्याओं का समाधान एक्चुअली नहीं होने वाला है। आज देखिए अगरिया जनजाति का जो पहचान है कई क्षेत्रों में बना हुआ है, कई क्षेत्रों में है लेकिन नहीं भी है, दोनों कंडीशंस हैं। ऐसे सरकार सारी चीज़ें जानती भी है और नहीं भी जानती है एक्चुअली। इसलिए साथियों हम सबको ये आवश्यकता है कि आज इस मंच के माध्यम से अगरिया समाज संगठन भारत की ओर से हमको अपनी अगरिया जनजाति को राष्ट्रीय अस्तित्व दिलाने के लिए हम सबको एक मंच पर आना चाहिए और अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने एरिया से, अपने अपने संभाग से, ज़िले से हो सकते हैं, सभी को हम इस मंच में जुड़वाएं और एक वो मंच तैयार करें जहां से अगरिया जनजाति है, अगरिया समाज है, वो दूर से देखने में नज़र आना चाहिए कि एक्चुअली हम हैं कौन। आज गुणवाना गणतंत्र का जो है डंका बजता है साथियों, हर जगह राष्ट्रीय स्तर पर एक मतलब पार्टी, राजनीतिक पार्टी की भी यदि हम बात कर लेते हैं या फिर अन्य क्षेत्रों में भी बात कर लेते हैं, तो उनको एक्चुअली क्या होता है कि परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है कि एक्चुअली वो हैं कौन। आज अलग से उनकी पहचान बनती है। क्यों साथियों? क्योंकि उनको एक मतलब उनको एक वास्तविक मतलब रियल गाइड मिला और उन्होंने उस गाइड को फॉलो भी किया। उनकी लड़ाई आज कई दिनों से जारी है। पहले उन्होंने अपने समाज को उठाया, समाज को संगठित किया। आज भले ही वो अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, लेकिन गुणवाना गणतंत्र पार्टी को कोई नहीं भूलता है। हम अपने दिमाग में इस बात को सोच सकते हैं। आज दूसरे आदिवासी समुदाय, ट्राइबल कम्युनिटी का व्यक्ति गोगा पा से जुड़ करके, गुणवाना गणतंत्र पार्टी से जुड़ करके आदिवासी ट्राइबल कम्युनिटी के लिए आवाज़ उठाता है। आज वो इतना बड़ा मंच बन चुका है, सोचिए। तो आज जब मानते हैं 30 साल से वर्क कर रहे हैं, जब हम लोग अपने बारे में खुद नहीं जानते थे कि हम कौन हैं, हमारा अस्तित्व क्या है, हमने क्या किया, तब से काम कर रहे हैं साथियों। यदि वो 30 साल से काम करके आज वो इस स्तर पे अपने आप को ला सकते हैं, तो आप भी 2 साल से काम करके और 30 साल तक काम करके एक ही विचारधारा में एक संगठित समाज का निर्माण करके अपने जनजाति को आप उस स्तर पर राष्ट्रीय पहचान आप भी दिला सकते हैं। लेकिन आपका गोल क्लियर होना चाहिए, आपका लक्ष्य जो है वो क्लियर होना चाहिए और आपका जो लक्ष्य है संगठित समाज का निर्माण और राष्ट्रीय स्तर पर अगरिया अस्तित्व की प्राप्ति, जहाँ से हर समाज का व्यक्ति हमको जाने, हर समाज का व्यक्ति हमको पहचाने कि ये अगरिया ही है, जिसने दुनिया को सर्वप्रथम लोहा जैसे चमत्कारिक धातु से अवगत कराया, लोहा बना करके इस दुनिया को बताया कि वही अगरिया जनजाति हैं साथियों। आज लगभग यदि बात करते हैं तो 10 से 15 साल पहले थोड़ा थोड़ा जागरूकता हमारे अगरिया जनजाति में आना स्टार्ट हुआ और क्षेत्रीय स्तर पर, छोटे छोटे स्तर पर लोग
अगरिया समाज अपने अपने क्षेत्रों में सुधार के लिए, एजुकेशन के लिए, नशा मुक्ति के लिए बहुत सारे प्रयास पहल करते रहे और सुधार आया। लेकिन जिस स्तर से हमारे समाज में सुधार आना चाहिए, चाहे शिक्षा को लेकर हो, नशा को लेकर के हो, वो अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको देखने में कम मिलता है। साथियों, बीते दिन मैंने एक वीडियो जारी किया था मध्य प्रदेश में अगरिया को लेकर के। वैसे वो केवल एक ही टॉपिक मध्य प्रदेश पर है, पर एक्चुअली वो सभी अगरिया जनजाति को कवर करता है। वीडियो उसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश में अगरिया जनजाति की संख्या 41,253 ऐसे करके कुछ है, 243 करके है, और उसमें जो मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 0.057 ऐसे करके लिखा रहा। साथियों, इसमें 0.057 तो एक्चुअली है, लेकिन इसमें शिक्षा का स्तर कितना है? इसमें यदि हम एक शिक्षा का रेशियो, मतलब एक नौकरी में यदि हम अगरिया जनजाति को, यदि हम एक नौकरी का एक रेशियो निकालते हैं तो अगरिया जनजाति की संख्या कितनी होगी? मुझे ऐसा लगता है 0.1% भी होना बहुत ही मुश्किल है। साथियों, इसलिए हमारे समाज में जागरूकता के लिए समाज में कड़े कानून की आवश्यकता है। समाज में पढ़ाने पर विशेष चर्चा होनी चाहिए। जैसे कहीं भी समाज में हम जाएं तो शिक्षा को लेकर के वहाँ चर्चा करना भी आवश्यक है। जिस तरीके से हमारे समाज की बच्ची दूसरे समाज में चला जाता है, हमारे समाज का, हमारे घर का लड़का दूसरे समाज में चला जाता है तो हम उसको डांट जुर्माना लगाते हैं। इसी प्रकार यदि जिस घर का लड़का यदि वो स्कूल नहीं भेजता है, 10वीं 12वीं तक नहीं पढ़ाता है, तो उसको जुर्माना लगाया जाना चाहिए। एक ऐसा एक नियम हमको लागू करना चाहिए अपने समाज में। मेरा ऐसा सुझाव, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हमको ऐसा करना चाहिए। दूसरे चीज़ों के लिए तो हम अच्छा डांट जुर्माना लगाते हैं अपने समाज में, क्यों ना शिक्षा के लिए लगाया जाए कि भाई देखो, जिसका बच्चा यदि 10वीं 12वीं तक जो नहीं पढ़ाएगा उसको डांट जुर्माना लगेगा कुल मिलाकर के। इस तरीके का कुछ मतलब ये आपके ऊपर है, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है जिससे एक जागरूकता जो समाज में शिक्षा के प्रति लेकर कि हाँ भाई, हमारे समाज के लोग आजकल शिक्षा के लिए काफ़ी सकारात्मक हैं, अच्छी सोच रखते हैं, समाज को आगे लेकर जाने की बात करते हैं। इस तरीके का हम अपने समाज को एक अलग दिशा दे सकते हैं। इस तरीके की सोच से हम आगे ले जा सकते हैं। नशा मुक्ति के लिए तो हम सब बिल्कुल जूझते ही हैं। अपने समाज में हर जगह हम उसी बात को चर्चा करते हैं, भाई समाज में पी करके नहीं आना जाना है, बच्चों के सामने नहीं पीना खाना, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम एक्चुअली चर्चाएँ करते हैं। साथियों, आज अगरिया जनजाति को आगे बढ़ाने के लिए ही इस अगरिया समाज संगठन भारत की ओर से कई उद्देश्य बनाए गए हैं, जिसमें शिक्षा के लिए सहायता की बात की गई है। संगठन में यदि है तो शिक्षक सहायता, क्यों ये सब की आवश्यकता क्यों है? समाज को आगे बढ़ाने के लिए। यदि हमारे घर का कोई बालक पढ़ना चाह रहा है, किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर पड़ रही है, वो IAS की तैयारी कर रहा है, MBBS की तैयारी कर रहा है, या पटवारी की तैयारी कर रहा है, टीचर की तैयारी कर रहा है, और कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसके माँ बाप को लगता है कि मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, तो ऐसे हो सकते हैं, तो उनको अगरिया समाज संगठन भारत की जानकारी अवश्य दें। सभी साथी शिक्षा के नाम पर तो ज़रूर 150-500 तो अवश्य देंगे, और उस संबंधित बच्चे का फीस तो अवश्य पूर्ति किया जा सकता है, ऐसा मेरा मानना है साथी। क्योंकि इतने दिन से 2 साल से आप सभी से जुड़ करके आप सभी की विचारधाराओं को देखते हुए मुझे इतना अनुभव तो ज़रूर हो गया है कि आप शिक्षा के लिए बहुत ही सकारात्मक हैं, क्योंकि आप इस संगठन के माध्यम से इस समाज के एक बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता हैं। आज इसीलिए इस मंच में आप उपस्थित हैं, बैठे हुए हैं और अपनी विचारधाराओं का समावेश कर रहे हैं।